हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी के चैप्टर मनीष और सर्प उसके शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए इसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पूरी शिद्दत से इस क्लास को देखिए। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं इससे बाहर आपके सेंटअप और बोर्ड में लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और क्लास में ही हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन याद करवा देंगे, हम आपसे वादा करते हैं। और अगर आप बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर रटना नहीं याद करना चाहते हैं, तो मैंने जो व्याख्या पढ़ाया है उसको आप ज़रूर सुनिए कविता को, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है मनीष और सर्प कविता में किस दृष्टिकोण का वर्णन हुआ है। तो मनीष और सर्प कविता में मानवतावादी दृष्टिकोण का वर्णन हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो मनुष्य और सर्प कविता में किस दृष्टिकोण का वर्णन हुआ है, तो मानवतावादी दृष्टिकोण। आगे आते हैं, मनुष्य और सर्प कविता में किस युद्ध का वर्णन हुआ है। तो मनुष्य और सर्प कविता में महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के मैदान में भयावह युद्ध की विभीषिका का वर्णन हुआ है, जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ा जा रहा था। ठीक है, तो किसका वर्णन हुआ है, महाभारत में जो वर्णित है कुरुक्षेत्र के मैदान में, इसी भयावह युद्ध की विभीषिका का वर्णन हुआ है। आगे आते हैं, मनुष्य और सर्प कविता का मूल भाव क्या है। कविता का मूल भाव यह है कि शत्रुता कभी भी शाश्वत नहीं होती, अर्थात जो शत्रुता है, किसी से भी शत्रुता है, वह जन्म जन्मांतर तक नहीं होती है। यह मानवता के लिए अभिशाप है। इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। कोई किसी का शत्रु सिर्फ और सिर्फ इसी जीवन के लिए हो सकता है। वह हमेशा अगले 7 जन्मों तक या कितने भी जन्मों तक हो, वह उसका शत्रु जो है हमेशा के लिए नहीं होता है। अगर किसी से शत्रुता है तो वह इसी जन्म के लिए होती है। इसलिए कहा गया है कि जो शत्रुता है वह कभी भी शाश्वत नहीं होती है। आगे आते हैं, अश्वसेन कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। तो नागों के देवता है, नागों के राजा है अश्वसेन। अर्जुन का चिरकाल शत्रु है। जो अर्जुन है उसका जो परम शत्रु है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्जुन का परम शत्रु कौन है, तो अश्वसेन है, जो कर्ण के माध्यम से उस अर्जुन को मारना चाहता था। जब कर्ण और अर्जुन युद्ध के मैदान में एक दूसरे से लड़ रहे थे, तब अश्वसेन जो कर्ण के जो तरकश होता है, जहाँ तीर रखने का जो स्थान होता है, उसमें आ जाता है। और जैसे ही कर्ण अपने तरकश से तीर निकालते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक सर्प है। वह सर्प कर्ण से कहता है कि मुझे तुम अपने तीर पर बैठाओ और इस अर्जुन की ओर छोड़ो, मैं उसे अभी डस कर मार दूंगा। क्यों मारना चाहता है, क्योंकि वह उसका परम शत्रु था। जो अश्वसेन है वह अर्जुन का परम शत्रु है। ठीक है, तो अश्वसेन कौन थे, अर्जुन का जो परम शत्रु है, जो कर्ण के माध्यम से अर्जुन को मारना चाहता था। शत्रु और शत्रुता के संबंध में मनुष्य और सर्प कविता के आधार पर कर्ण के विचार क्या है। सर्प के रूप में अश्वसेन की सहायता को नकार कर कर्ण ने अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। जब अश्वसेन कहता है कर्ण से कि मैं अभी, तुम मुझे अपने तीर अपने वाण पर चढ़ाओ, मैं अभी जा कर के अर्जुन को डस लूँगा और उसे मृत्यु की शैया पर सुला दूँगा। लेकिन कर्ण कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य होकर के मैं किसी पशु का सहारा नहीं ले सकता। तुझ जैसे छल कपटी और पापी का सहारा नहीं ले सकता। मैं अर्जुन मेरा शत्रु है, लेकिन वह इसी जन्म का है और मैं उसे छल और कपट के माध्यम से हराना नहीं चाहता। तो इस प्रकार अश्वसेन की बात को नकार करके जो कर्ण है मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिकैप करा देते हैं। मनुष्य और सर्प कविता में किस दृष्टिकोण का वर्णन हुआ है, तो मानवतावादी दृष्टिकोण का वर्णन हुआ है। मनुष्य और सर्प कविता में किस युद्ध का वर्णन हुआ, तो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के भयावह युद्ध की विभीषिका का वर्णन हुआ। तो सिंपली आपको लिखना है कि महाभारत में जो वर्णित है कुरुक्षेत्र का, जो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, उसी की विभीषिका का वर्णन हुआ है। मनुष्य और सर्प कविता का मूल भाव क्या है। कविता का मूल भाव यही है कि जो शत्रुता है वह कभी भी शाश्वत नहीं होती, जन्मों जन्मों तक नहीं चलती है। शत्रुता केवल इसी जन्म तक के लिए होती है। यह मानवता के लिए अभिशाप है। इससे किसी समस्या का समाधान हल नहीं होता है। ठीक है, अश्वसेन कौन थे। अश्वसेन अर्जुन का परम शत्रु था, जो कर्ण के माध्यम से अर्जुन को मारना चाहता था। शत्रु और शत्रुता के संबंध में कर्ण के विचार आप बताइए। तो सर्प के रूप में अश्वसेन की सहायता को नकार देते हैं कर्ण, कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य किसी पशु का सहारा लेकर, तुझ जैसे छल कपटी पापी का सहारा लेकर एक मनुष्य को नहीं मार सकता। मैं अर्जुन को धोखे से
नहीं मारना चाहता। तो इस तरह से अश्वसेन की सहायता को नकार के कर्ण ने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। देखिए अब आगे, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार वर्तमान युग में सर्प किस रूप में दिखाई दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि वर्तमान युग में सर्प मानव वेश में छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपल सा यहाँ वर्ड है आपका आंसर मानव वेश में। किस वेश में है? मानव वेश में, ठीक है। और इस कविता के कवि के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि इस कविता के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है। आगे आते हैं, मनुष्य और सर्प कविता का उद्देश्य क्या है। मनुष्य और सर्प कविता में मानव चरित्र के आदर्श रूप का चित्रण किया गया है। आज की राजनीति का आदर्श वाक्य शत्रु का शत्रु अपना परम मित्र बन गया है, यही स्पष्ट करना कवि का अभिप्राय है, ठीक है। मनुष्य और सर्प कविता में मानव चरित्र के आदर्श रूप का चित्रण किया गया, बस इतना आपको याद रखना है। आगे आते हैं, सर्प रूप अश्वसेन ने कर्ण से क्या कहा। जो सर्प रूप धारण करके अश्वसेन आता है वह कर्ण से कहता है कि तुम अपने धनुष पर मुझे चढ़ाकर अर्जुन की ओर छोड़ दो ताकि वह अपना पुराना बदला अर्जुन से ले ले। यह और इस तरह से जो कर्ण है, अर्जुन और कर्ण का जो युद्ध हो रहा था, इस तरह से कर्ण अर्जुन को पराजित कर देगा और सांप भी अपना बदला ले सकेगा। इस तरह से दोनों की विजय हो जाएगी। यह अपना विष अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट कर उसका काम तमाम करके अपना बदला ले लेगा और तुम्हारे जो शत्रु है अर्थात कर्ण का शत्रु जो अर्जुन है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। यह प्रस्ताव जो अश्वसेन कर्ण को देता है, ठीक है। तो सर्प रूप अश्वसेन ने कर्ण से क्या कहा, यही कहा कि तुम अपने धनुष पर मुझे चढ़ाओ और अर्जुन की ओर छोड़ो ताकि मैं और तुम्हारा और मेरा दोनों का बदला ले सकूं। मैं अपना विष उस अर्जुन के शरीर में भर दूंगा जिससे उसका काम तमाम हो जाएगा और इस तरह से हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश प्रचारित करता है। प्रस्तुत कविता में कवि अपने आदर्श चरित्र द्वारा नर रूप सर्प से सावधान करते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देता है। कवि कहता है कि आजकल ऐसे सर्प हर घर में, हर शहर में मौजूद है, हर गली में मौजूद है। इनसे हमें अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर से एक बार रिकैप करते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार वर्तमान युग में सर्प किस रूप में छुपे हुए हैं। तो हर घर में, इस वर्तमान युग में सर्प मनुष्य के वेश में छुपे हुए हैं। अगला, मनुष्य और सर्प कविता का उद्देश्य क्या है। मनुष्य और सर्प कविता में मानव चरित्र के आदर्श रूप का चित्रण किया गया है। आज की राजनीति का आदर्श वाक्य है कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र बन गया है, यही स्पष्ट करना कवि का अभिप्राय है। सर्प रूप अश्वसेन ने कर्ण से क्या कहा था कि तुम अपने धनुष पर मुझे चढ़ाकर अर्जुन की ओर छोड़ दो ताकि वह अपना पुराना बदला अर्जुन से ले सके। इस तरह से कर्ण भी अर्जुन को पराजित कर देगा और सांप भी अपना बदला ले सकेगा। वह कहता है कि मैं अपना विष अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट कर उसका काम तमाम करके अपना बदला ले लूँगा। प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देता है। प्रस्तुत कविता में कवि अपने आदर्श चरित्र द्वारा नर रूप सर्प से सावधान रहने के लिए कहता है और मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब कहता है अगला सवाल, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना, हटा दीजिए। 11 नंबर भी हटा दीजिए, कवि से संबंधित है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी हटा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तर्कस में कौन फुक्कार उठा। तो हमने अभी बताया था जो तर्कस यानी कि जो तीर रखने का स्थान होता है उसमें से कौन निकल जाता है, तो उसमें एक सर्प रहता है, ठीक है। तो तर्कस में कौन फुफकार उठा, तो सर्प धारण किए हुए अर्जुन का चिर शत्रु अर्थात अर्जुन का बहुत लंबे समय तक जो शत्रु है अश्वसेन, उसका नाम क्या है, सर्प का नाम क्या है, अश्वसेन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तर्कस में कौन फुफकार उठा, अर्जुन का परम शत्रु अश्वसेन, ठीक है। आगे आ जाता है, उसमें कुछ भी नहीं था। आगे, शत्रु और शत्रुता के संबंध में कर्ण के क्या विचार है। कर्ण के विचार में बुद्धिमान मनुष्य शत्रुता को अपने जीवन तक ही सीमित रखते हैं, वे उसे आगे बढ़ने नहीं देते, ठीक है। आगे नहीं बढ़ने देते, यहाँ आगे होता और ये मात्रा इधर होता, ये नहीं होता, ठीक है, एक साथ आगे नहीं बढ़ाते। कर्ण कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो शत्रु को अपने इसी जीवन तक सीमित रहता है। और जो कर्ण है उस अश्वसेन से कहता है कि अर्जुन मेरा शत्रु भले ही है लेकिन वह इस जन्म का है, वह हमेशा जन्मांतर के लिए मेरा शत्रु नहीं है। उससे मेरी अगर शत्रुता है तो बस इसी क्षण के लिए, इसी जीवन तक है। अगर यह मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो
अगले जो जन्म है उसमें कर्ण और अर्जुन का कोई भी शत्रुता उसमें उन दोनों में नहीं रहने वाली है। यही बात वे समझाते हुए कहते हैं और यही कर्ण का विचार है। सांप रूप अश्वसेन की बातें सुनकर कर्ण ने हंसते हुए क्या कहा? सांप रूप अश्वसेन की बातें, जब अश्वसेन कहता है कि तुम मुझे अपने वाण पर चढ़ाओ, अपने धनुष पर चढ़ाओ, मैं अभी जा कर के अर्जुन को डस लूँगा, तब इस पर कर्ण हंसते हुए कहते हैं कि रे कपटी, तू छली है, यानी छल करने वाला है, कपटी है, पापी है, सदा छल और कपट की ही बातें करता है। ठीक है। कर्ण अश्वसेन की सहायता क्यों नहीं लेना चाहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्ण अश्वसेन की सहायता इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका उज्जवल चरित्र कलंकित हो जाएगा। जो कर्ण ने इतने वर्षों से अपना नाम कमाया था वह तुरंत ही मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए जो कर्ण है अश्वसेन की सहायता न लेना चाहता है। कर्ण कहते हैं अश्वसेन से कि तू छली है, कपटी है, मैं तुझ जैसे छली और कपटी के माध्यम से अपने जो शत्रु है, जो मनुष्य है, अर्जुन एक मनुष्य है और तू तो सांप है, मैं तेरी सहायता लेकर के उसे पराजित नहीं करना चाहता। इससे क्या होगा? इससे अगर मैं ऐसा कर दूं तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं मैं उनको कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूँगा। आगे, अपने शत्रु को पराजित करने के लिए दूसरों की सहायता कौन लोग लेते हैं? कर्ण कहता है कि अपने शत्रु को पराजित करना या मारने की बात वे लोग करते हैं जो नीच होते हैं, पापी होते हैं, जो कपटी होते हैं। सिंपल सा आंसर है। ठीक है। महाभारत का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? अभी मैंने जिक्र किया था, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव तथा पांडवों के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको यही पूछा जाएगा कि यह चैप्टर में क्या है, तो इस चैप्टर में क्या है? महाभारत का युद्ध हो रहा है, किसके किसके बीच? कौरव और पांडवों के बीच। और कहाँ हो रहा है? तो मैंने बताया कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो फिर से एक बार रिकैप करा देते हैं। शत्रु और शत्रुता के संबंध में कर्ण के क्या विचार? कर्ण के विचार में बुद्धिमान मनुष्य शत्रुता को अपने इसी जीवन तक सीमित रखता है, वे उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। सांप रूप अश्वसेन की बातें सुनकर कर्ण क्या कहता है? कर्ण कहते हैं हंसते हुए कि तू छली है, कपटी है, पापी है, सदा छल और कपट की ही बातें करता है। कर्ण अश्वसेन की सहायता क्यों नहीं लेना चाहता? कर्ण अश्वसेन की सहायता इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका उज्जवल चरित्र जो है कलंकित हो जाएगा, इसलिए वह नहीं लेना चाहता है। और वह अपने अगर ऐसा करता है, अगर अश्वसेन की सहायता से अर्जुन का वध करता है, अर्जुन को मारता है, तो वह आने वाले अपने जो समाज है, अपनी जो पीढ़ी है, उसको मुंह दिखाने लायक न रह जाता। अपने शत्रु को पराजित करने के लिए दूसरों की सहायता कौन लोग लेते हैं? अपने शत्रु को पराजित करने के लिए या मारने के लिए वही लोग सहारा लेते हैं जो नीच होते हैं, पापी होते हैं और जो कपटी होते हैं। महाभारत का युद्ध किनके बीच हो रहा है? कौरव पांडवों के बीच हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक है। आगे, जन्म से पार्थ का परम शत्रु कौन था? अश्वसेन था। मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे, अश्वसेन कौन था? अश्वसेन नाग था, यानी सर्प था। क्या था? सर्प था। मैंने आपको बताया भी है। ठीक है। तो अश्वसेन कौन था? सर्प था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा आपका अलग क्वेश्चन है। ये वाला है आपका नीड़ का निर्माण फिर का, तो ये गलती से यहाँ आ गया है, कोई बात नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर उस चैप्टर का है। ठीक है। तो इसको अभी आपको नहीं देखना है। ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर उस चैप्टर का है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अश्वसेन अर्जुन को अपना जन्मजात शत्रु क्यों मानता है? खांडव प्रशस्त के समय अर्जुन ने नागवंशियों का विनाश किया था, इसलिए अश्वसेन अर्जुन को अपना जन्मजात शत्रु मानता है। खांडव प्रशस्त के समय अर्जुन ने नागवंशियों का विनाश किया था, इसलिए अश्वसेन अर्जुन को अपना जन्म से ही शत्रु मानता है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, यहाँ कौन किससे कहता है? जब छल कपट के माध्यम से अश्वसेन कर्ण को अर्जुन का वध करने के लिए कहता है, तब इसी बात पर जो कर्ण है अश्वसेन से कहते हैं कि संघर्ष सनातन नहीं, संघर्ष जन्म जन्मांतर तक का नहीं है। शत्रुता तो मेरी अर्जुन से है, पर वह जीवन भर नहीं है, इसी जीवन भर ही तो है, सिर्फ और सिर्फ इसी जीवन तक मेरा वह शत्रु है। ठीक है। तो कौन किससे कह रहा है? कर्ण किससे कह रहा है? अश्वसेन से, यानी सर्पों के राजा से कहते हैं। कर्ण की सहायता कौन करना चाहता था और क्यों? कर्ण की सहायता अश्वसेन करना चाहता था। क्यों करना चाहता? ताकि वह अपना पुराना बदला ले सके। सिंपल सा आंसर है। फिर से एक बार देखते हैं। जन्म से पार्थ, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पार्थ यहाँ किसको कहा गया है? पार्थ यहाँ अर्जुन को कहा गया है। किसको कहा गया है? अर्जुन को। और एक क्वेश्चन आएगा जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राधे। ठीक है। राधे किसको कहा गया है? तो राधे अर्जुन को कहा गया है। सॉरी, उल्टा फुल्टा बोल दिए।
पार्थ कहा गया है आपका अर्जुन को और राधे कहा गया है कर्ण को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जन्म से पार्थ का परम शत्रु कौन था? अश्वसेन था। अश्वसेन कौन था? नाग था। इसको नहीं देखना है। अश्वसेन अर्जुन को अपना जन्मजात शत्रु क्यों मानता था? खांडव प्रशस्त के समय अर्जुन ने नागवंशियों का विनाश किया था, इसलिए अश्वसेन अर्जुन को अपना जन्मजात शत्रु मानता है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही। तो यहाँ कौन किससे कह रहा है? यह कर्ण अश्वसेन से कहता है। कर्ण की सहायता कौन करना चाहता था? कर्ण की सहायता अश्वसेन करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? ताकि वो अपने पुराना बदला ले सके। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को याद भी मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में ही हो रहा होगा। ठीक है, 1 से 2 बार देख लीजिए वीडियो को, लास्ट टाइम में देख लीजिए, एग्जाम से पहले एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप मेरे पर भरोसा रख सकते हैं। आगे आते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार, फिर देखिए दूसरा चैप्टर का आ गया है। ठीक है, इसको भी नहीं आपको देखना है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। आगे, किसका सुहाग जल रहा है और क्यों जल रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धरित्री का अर्थात पृथ्वी का सुहाग जल रहा है। ठीक है, यानी सौभाग्य जल रहा है। क्यों? क्योंकि महाभारत का भीषण युद्ध इस पृथ्वी पर चल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। किसका सुहाग जल रहा है और क्यों? तो धरित्री का यानी धरती का यानी पृथ्वी का सौभाग्य जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि इस खूबसूरत पृथ्वी पर महाभारत जैसा भीषण युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच। ठीक है, कर्ण और अर्जुन दोनों पर वाणों की अग्निवर्षा व्यर्थ क्यों हो रही थी? सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर है कि दोनों एक दूसरे पर वाणों की अग्निवर्षा कर रहे थे। तो दोनों कुंती पुत्र अर्जुन एवं कर्ण धनुष चलाने की कला में रणकुशल, समान रूप से बलशाली, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान थे। दोनों रणबांकुरे में एक दूसरे पर अचूक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। रणभूमि में दोनों योद्धाओं के युद्ध के कारण अग्नि की वर्षा हो रही थी और वह व्यर्थ जा रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था, अर्थात कोई किसी को पराजित नहीं कर पा रहा था। कोई किसी को पराजित, कर्ण और अर्जुन में से दोनों एक दूसरे को पराजित इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोनों धनुष चलाने की कला में रणकुशल में समान रूप से शक्तिशाली भी थे और समान रूप से सामर्थ्यवान थे। यही कारण था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर जब अग्नि वर्षा कर रहे थे धनुष के माध्यम से, तो वह व्यर्थ जा रही थी क्योंकि दोनों में कोई किसी को पराजित नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आगे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली मानवता को लेकर क्या मुख दिखलाऊंगा, यह कौन और क्यों कह रहा है? जब अश्वसेन कर्ण की मदद करने के लिए कहता है और वह कहता है कि तुम मुझे अपने धनुष पर चढ़ाओ, मैं अभी जा कर के अर्जुन को मार गिराऊंगा, उसे अब मेरे जो शरीर में सारा विष है उसके मैंने जो जीवन भर अपना विष संचय कर रखा है, मैं अभी अर्जुन के पूरे शरीर में यह उतार दूंगा, उसे मृत्यु की नींद सुला दूंगा। इस पर कर्ण कहते हैं अश्वसेन से कि तू छली है, कपटी है। अर्जुन मेरा शत्रु जरूर है लेकिन वह मनुष्य है, वह सांप नहीं है, तो मैं उसे किसी सांप के माध्यम से मारना नहीं चाहता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आने वाली पीढ़ी को मैं कभी भी मुँह दिखलाने लायक नहीं रह जाऊँगा, क्योंकि सब मुझे कहेंगे कि मैंने एक छली कपटी और पापी का सहारा लिया, नीच का सहारा लिया और एक सर्प के माध्यम से एक मनुष्य को मारा है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। कवि दिनकर जी के अनुसार कौरव सेनापति कर्ण सर्पराज अश्वसेन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता से पार्थ अर्जुन पर विजय बिना परिश्रम के पा लूँगा, परंतु मैं अपनी आने वाली मनुष्यों की पीढ़ी को अपना मुंह किस प्रकार दिखला पाऊंगा, क्योंकि इस प्रकार जीत छल कपट द्वारा प्राप्त की गई होगी, जिसके सामने आने पर मैं क्या उत्तर दूंगा। ठीक है, तो बस यही था इम्पॉर्टेंट सारा क्वेश्चन, मैंने आपको पूरी शिद्दत से करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिए और पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पाठ को पढ़ के आइए, जो मैंने पढ़ाया उसका संपूर्ण व्याख्या पूरी शिद्दत से देखिए। अगर आप देख लेते उसके बाद क्वेश्चन आंसर याद करते, तो मैं कभी नहीं कहता हूँ कोई किसी बालक को कि क्वेश्चन आंसर आप याद करिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को समझना होता है। पाठ अगर समझ लेते हैं, 1 बार 2 बार क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, पूरा कहानी आपके दिमाग में, पूरा कविता आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद हो पाए। और देखिएगा आपके सेंटअप और बोर्ड में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ये छोटी छोटी मेरी वीडियो है, आप इसको जरूर देखा करिए। ठीक है, चलिए, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।